सोमसी हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो स्कूल का ये जो पम्पलेट है इसके बारे में थोड़ा देखो। अपनी स्कूल है ये श्री खाटू श्याम चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित है और प्रवेश कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है। स्कूल में प्ले ग्रुप से 8वीं तक है और अब देखो जिस तरह से तुम देख रहे हो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस तरह से आपकी पढ़ाई होगी। मास्क लगे होंगे चेहरे के ऊपर और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा और सभी विद्यार्थी है उनको सैनिटाइजर है, मास्क है और अन्य कोरोना से बचने की जो संपूर्ण सुविधा है और संपूर्ण सुविधा और स्वास्थ्य संबंधित पूरा ख्याल रखा जाएगा स्कूल प्रशासन के द्वारा। और बच्चों की नियमित जांच की जाएगी और परीक्षण में सलाह प्रदान किया जाएगा। स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण होगा अपने विद्यालय का और स्मार्ट क्लासेज होगी जिसके अंदर पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ साथ कंप्यूटर क्लासेज रखी जाएगी। अनुशासन, ईमानदारी और देशभक्ति से प्रेरित शिक्षा होगी। परिवहन की फैसिलिटी होगी जिसके अंदर अटेंडेंट होगा। वातानुकूलित क्लासरूम होंगे। अकॉर्डिंग टू वेदर के अनुसार क्लासरूम सेट किए जाएंगे और सुरक्षित कैंपस होगा। साप्ताहिक मूल्यांकन होगा आप लोगों का और वाईफाई कैंपस है ही। और ये देखो ये इमेज है, इसके अंदर प्रत्येक भारतीय का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत है। इस तरह से हमारे को जो आत्मनिर्भर भारत है उसके साथ चलना है। यहाँ पर अपने स्कूल का पता तुम्हारे को पता ही है, C678 सीताराम नगर सोसाइटी वाग 3 पूना बॉम्बे मार्केट रोड सूरत गुजरात। मोबाइल नंबर है ये नंबर है देखो 9879347704 9601339715 9974550840। तो किसी भी विद्यार्थी को अगर अपना नाम एडमिशन करवाना है तो वो जो विद्यालय ये नंबर दिए गए हैं इन नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके अपना एडमिशन करवा सकता है बच्चों। तो बच्चों आज हम प्रश्नावली 2.2 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अगर आपके पास किसी संख्या से 1/2 घटाने पर और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। इस तरह का अपना सवाल है तो इसको आराम से हल करेंगे समझ के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस धैर्य बना के रखना है कि देखो माना कि वह संख्या अक्स है। क्या बोला गया आपने सवाल में, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर 1/2 तो घटाना है और 1/2 घटाने के बाद में उसका परिणाम है वो 1/2 से गुणा करना है पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो माना कि वह संख्या अक्स है। देखो चूंकि संख्या अक्स में 1/2 घटाने पर उसके परिणाम को 1/2 से क्या करना है, गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। इस तरह का अपना सवाल है। तो सबसे पहले तो अपन देखो, सबसे पहले तो अपन को ये सवाल है इसको देखो। चूंकि अपने वो संख्या क्या मानी अक्स, तो अक्स में से क्या -1/2 घटाना है तो घटा दिया, फिर गुणा 1/2 करना है, फिर बराबर 1/8 उसका उत्तर आना। इस तरह का अपना जो समीकरण बन गया। तो देखो इसके अंदर क्या किया, x/2 x/2 ये है। यहाँ पर अगर मैं 1 लगा देता हूँ तो ये 2 लघुत्तम हो गया। इस तरह से इस संख्या से अपन को x/2 प्राप्त हो गया। फिर माइनस का निशान है, फिर 1/2 है ना, फिर 1/2 गुणा फिर 1/2 बराबर क्या आ रहा है 1/8 आ रहा है। इसका एक बार करके दिखाऊं। इसके बाद में देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो किस तरह से हो रहा है। देखो ये x/1 माइनस 1/2 ये हुआ। इसका एलसीएम कितना 2 आया, ठीक है 2 आया। तो यहाँ पर x गुणा 1 इसको कोष्टक में बंद करो, फिर -1 गुणा 1 तो यहाँ पर x/2 बच गया। जो x/2 अपन यहाँ पर देख रहे हैं ना ये वाला, यहाँ पर बच गया x/2। अब x/2 फिर -1/2 फिर गुणा 1/2 इस तरह का आ गया बराबर 1/8। फिर ये जैसे आया, अब देखो आगे इसको, फिर ये इसके अंदर से इसको घटाया तो x/2 रह गया। इधर कितना रह गया x/2 x/2 का 2 x/2 देखो बच्चों ये इधर आ गया है ना। फिर बराबर ये 1/8 आ गया, ये 1/8 आ गया, ठीक है 2 दूनी 4 तो 1/4 आ गया। x/2 बराबर 1/8 प्लस 1/4। अब देखो आगे इसको, आगे इसका सॉल्यूशन देखो। अब जब x/2 का 2 अब ये जो है ना 8 1/8 प्लस 1/4 तो इसका एलसीएम क्या हुआ, इसका लघुत्तम समापवर्ती 8 हो गया। 8 हो गया तो ऊपर क्या है, ऊपर 1 है तो 8 × 8 1 का 1 प्लस फिर 4 दूनी 8 तो 2
तो अक्स बटा 2 आ गया बराबर 2 और 1 3 बटा 8, 3 बटा 8 आ गया। या अब देखो ये आया ना, अब 8 अक्स इसको तिरछा गुना कर लिया बच्चों, देखो ऐसे 8 अक्स बराबर 2 गुणा 3, तो अक्स बराबर 2 गुणा 3 बटा 8। तो यहाँ पर 3 दूनी कितना हो गया, ये 6, 3 दूनी 6 हो गया ना, ये 6 बटा 8 कर सकते हैं अपन। जब इसको अपन ने काटा तो क्या आया, अक्स बराबर 3 बटा 4 इसका जवाब आ गया। इस तरह से सवाल हल होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आराम से तुम लोग मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो। आगे नेक्स्ट देखो बच्चों, प्रश्न इस तरह से, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। देखो प्रश्न को समझो, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, ठीक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है, परिमाप कितना है 154 मीटर, तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। सवाल है तो सबसे पहले देखते हैं। माना कि तरणताल की चौड़ाई x मीटर है, चौड़ाई अपन को दी गई नहीं है तो चौड़ाई अपन ने क्या मान ली, x मान ली। लंबाई दी गई है तो देखो लंबाई है वो क्या है, लंबाई बराबर 2 अक्स। देखो सवाल को देखो, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो क्या दिया गया है, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है, तो बराबर 2 अक्स। अक्स तो क्या माना अपन ने, अक्स क्या माना, यहाँ पर अपने चौड़ाई मानी अक्स, तो 2 गुने से अधिक है, तो लंबाई बराबर 2 अक्स प्लस 2। तरणताल की परिमिति, परिमिति का अर्थ है बच्चों परिमाप, तो परिमाप कितना है 154 मीटर। अब देखो इसका सूत्र क्या है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। किसका, आयत का परिमाप का सूत्र है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154 मीटर। अब दो तो ये बाहर है ही, फिर कोष्टक 2 अक्स, ये 2 अक्स कौन से हैं, ये 2 अक्स अपने पास चौड़ाई वाले हैं, प्लस 2 ये लंबाई वाले प्लस अक्स बराबर 154। अब देखो आगे क्या किया गया है, इसको आगे इसको इस तरह से किया गया है, ये देखो। अब इसके अंदर क्या है कि ये 2 तो ये इधर आ ही गया, ये 2 अक्स प्लस अक्स, तो ये 3 अक्स प्लस ये 2 बराबर 154। अब जब इनको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 अक्स और 2 दूनी 4 अक्स हो गया बराबर 154। अब ये 6 अक्स है ये इधर आ गया, और ये जो प्लस का था ये इधर आकर माइनस में कन्वर्ट हो गया। 154 अक्स बराबर ये 154 था, 154 में 4 निकाल दो 150 बचा, अक्स बराबर 150 बटा 6। तो जैसे इसके अंदर अपने भाग दिया तो 25 मीटर आ गया, तो चौड़ाई कितनी 25 मीटर, तो लंबाई कितनी होगी बच्चों, इसके अंदर क्या था, दुगुने में 2 जोड़ देना है, तो दुगुना तो 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50 प्लस 2 जोड़ दिया तो 52 मीटर इसकी क्या आ गई, इसकी चौड़ाई तो आ गई 25 मीटर और लंबाई आ गई इसकी 52 मीटर। इस तरह से अब देखो तीसरा सवाल है बच्चों, वो कुछ इस तरह से है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी, समद्विबाहु त्रिभुज उसका आधार है 4/3 सेमी तथा उसका परिमाप है 4 से 2/15 सेमी। इसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। इसकी 2 बराबर की भुजाएं उसकी माप ज्ञात करनी। माना कि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, देखो त्रिभुज देख लो, ए बी सी, एक त्रिभुज ले लिया है ना, ए बी, तो ये ए और ये बी बराबर किसके, ए और सी के बराबर, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और बी और सी 4/3 सेमी। अब देखो अपन इसको हल करने का प्रयास करेंगे। देखो ए बी, सबसे पहले ए बी प्लस बी सी, ये बी सी आ गई, प्लस ए सी, तीनों भुजाओं को ले ली, बराबर 4 से 2/15 है। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 4 से 2/15 सेमी। अब देखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अक्स प्लस 4/3 प्लस अक्स बराबर 62/15। अब देखो बच्चों ये 62/15 कैसे आया, देखो मैं तुम्हारे को समझाता हूँ शॉर्ट के अंदर। 15 का पढ़ा अपन ने 4 बार बोला तो 15 चौके 60, 60 में 2 जोड़े तो 62/15 आ गया। और एक त्रिभुज का आधार तो वो 4/3 सेमी था, 4/3 सेमी यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। इसके बाद में आ गया, अब देखो आगे ये 62/15 आ गया। अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर सर्वप्रथम इसका सॉल्यूशन किया गया है बच्चों, ये देखो ये है ना, इसका सॉल्यूशन किया गया है, तो यहाँ पर 3 लघुत्तम आ जाएंगे है ना। तो अब अक्स गुणा 3 प्लस 3 एकम 3 तो 4 हो जाएंगे। इसके अंदर क्या किया गया है, मतलब ये जो 2 अक्स बराबर 62/15 माइनस 4/3, ये 4/3 इसके अंदर से
घटा दिया गया। अब देखो 62, ये देखो इसका लघुत्तम 15 आ गया, ये 15 है ना, 15 लघुत्तम आया। तो देखो 62 के 62 आ गए माइनस, ये 3 थे तो 3 पंजे 15, तो इसको 5 से गुणा किया तो यहाँ पर 20 आ गया। 2x बराबर 62 माइनस 20, फिर 2x बटा 2 बराबर ये 42, 62 में से 20 निकाले तो 42 बटा 15 गुणा 1 बटा, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ये जो 2 अपने पास आया था ये भाग के लिए आया था, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। अब देखो इसके अंदर भाग देंगे तो भाग दे दो 21 बटा 15 और 7 बटा 15, x बराबर 21 बटा 15, तो इसको काटा तो 7 दिए 21 और 3 पंजे 15, तो 7 बटा 5 आ गया। इसका सॉल्यूशन किया, इसमें भाग दिया तो x बराबर 1 से 2 बटा 5 सेंटीमीटर आ गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज दोनों बराबर भुजाओं की माप है वो 1 से 2 बटा 5 सेमी है। इसी के साथ आज का जो चैप्टर है इसको हम ख़त्म करते हैं, बाकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों।